नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ककोटा से जयपुर जाते वक्त टोंक के देवड़ावास में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि स्पीकर बिरला से शिष्टाचार भेंट के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मौके पर देवली भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उदयपुर पहुंचने पर डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी उदयपुर पहुंचे। इस दौरान अशोक परनामी, श्रीचंद्र कृपलानी सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची और भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा नेताओं ने यहां पर अपने नेता का स्वागत कुछ इस तरीके से किया। गर्मजोशी के साथ स्वागत यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किया गया। साथ ही मौके पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौके पर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत उन्होंने किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से अपने नेता का अभिवादन जो है कर रहे हैं कार्यकर्ता। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता जो है हाथों में गुलदस्ता लिए, मालाएं लिए जो है अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हमें दिखा रहे हैं। जयपुर की तस्वीरें हैं, माफ़ कीजिएगा उदयपुर की तस्वीरें हैं। जिस वक्त वसुंधरा राजे उदयपुर एयरपोर्ट से उतरी, बाहर पहुंची, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत जो है कुछ इस तरीके से किया, कुछ इस गर्मजोशी के साथ अपने नेता का स्वागत उन्होंने किया। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी जो है वो स्वागत में मौजूद रहे। तो वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने चौथे प्री इवेंट रोड शो में पर्यटन और आतिथ्य फ्रेटर्निटी को संबोधित किया। बता दें कि प्रमोशनल रोड शो आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM के लिए आयोजित किया गया था। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान FHTR द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्वेंद्र ने कहा कि 2022-23 के बजट घोषणा में उद्योग क्षेत्र को लाभ प्रदान करना गेम चेंजर साबित होगा, जो कि क्षेत्र में अधिक निवेश और रोजगार को गति देगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का राज्य पर्यटन पर पूरा फोकस है और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लंबे तरीके से पूरी चीजें समझा। टूरिज्म कोविड की वजह से आ गया 0 पर और ये आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी राजस्थान। हमारे जो प्रयास हैं मैं उनको दोबारा दोहराऊं, उसका कोई मकसद नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगले 2 वर्ष तक हमको डोमेस्टिक टूरिज्म पर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। यानी भारतीय नागरिकों फुटफॉल जो होता है उस पर ही हमको सर्वाइव करना। और ये कठोर शब्द है, कितने विदेशी पर्यटक आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता नहीं ज्यादा आएंगे। तो उसी हिसाब से डिपार्टमेंट भी, मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, मैं भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके निर्देशों में सब काम हो रहा है, हम लोग सब इसी प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में पर्यटन को वापस किस तरीके से जल्दी से जल्दी वापस पैरों पर खड़ा है। गवर्नमेंट ने स्कीम भी बहुत दी है और यहाँ मेरे जितने मित्र बैठे हैं
तो वहीं जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए तैयार किया जा रहा है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके स्टेडियम को आरसीए को सौंपने के लिए किए जाने वाले एएमयू की शर्तों पर चर्चा की। आरसीए अध्यक्ष गहलोत ने कहा कि एमओयू के बाद बीसीसीआई के अधिकारी स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद घरेलू मैच इस स्टेडियम में कराए जाएंगे और बाद में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने की संभावना होगी। उसके ये हैंडओवर का मैंने अभी पहले भी जैसे बताया कि तमाम मीडिया बंधु पिछले 2-2.5 साल से खुद यहाँ पे जब मैं आया तब आप लोग भी यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपना समय निकाला और आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बरकतुल्ला खान स्टेडियम की स्थिति पहले थी 2.5 साल पहले, और आज जब ये 2-2.5 साल में पूरा इसका नया स्वरूप बन गया है, रेनोवेशन का वर्क लगभग ऑलमोस्ट अब कंप्लीट है, बिल्कुल एक फाइनल स्टेजेस 5-10 दिन का काम जो जिस तरह से जेडीए बता रहा है बाकी रहा है फिनिश का। और उसके बाद हम लोग अभी जो आज हमारी मीटिंग है वो ये है कि हम एमओयू के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से रजामंदी आपस में कर लें इसको लेके, और फिर निश्चित तौर पे जेडीए प्रदेश की सरकार को जयपुर में भिजवाएगा इस फाइनल ड्राफ्ट को, और वहाँ से जब अप्रूवल आएगा उसके बाद एमओयू होकर निश्चित तौर पे उसके बाद हैंडओवर की प्रक्रिया होगी। जोधपुर की जनता को कब तक मैच देखने को मिल सकता है? देखिए अभी आपने देखा होगा पिछले 15 दिन पहले भी हमने अंडर 19 का जो जयपुर में ट्रायल था उसको मैंने ये कह के यहाँ शिफ्ट कराया कि जोधपुर के जो युवा हैं उनको यही मौका आ जाए, वो जयपुर तक हर किसी को आने की इतनी लंबी दूरी नहीं तय करने, वो यहीं पे हो जाए, और उसी को देखते हुए हमने यहाँ किया। आने वाले समय में भी आरसीए की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में जब ये स्टेडियम अब हमने नए स्वरूप में इसको जेडीए ने खड़ा कर दिया है, आरसीए ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है, तो निश्चित तौर पे अब हम बीसीसीआई को कहने की स्थिति में है कि वो लोग आएँ और यहाँ पे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पहले उसको भेज के और फिर यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय मैच की राह को प्रशस्त करें। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा समय में राजस्थान राजनीतिक पर्यटन केंद्र बन गया है, और उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। यह योजना कई देशों में पहले से लागू है। इसके साथ ही देवनानी ने कहा है कि बदलते परिवेश में यह योजना देश के लिए कारगर साबित होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पूनिया और कैलाश चौधरी ने शिवगंज के वाण पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की, और कार्यक्रम के दौरान पूनिया ने हुंकार भरते हुए आगामी चुनावों में कार्यकर्ताओं को एक साथ मेहनत करने का मंत्र भी दिया। भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भीलवाड़ा में गुलाबपुर दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अग्निपथ पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, और प्रदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, हित, जीवन, रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर बताया। इसके साथ ही मौजूद भाजपाइयों से संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, और कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुमेरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के स्वागत कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की जेब का मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि पहले भी सतीश पूनिया के आने पर ऐसे कार्यकर्ताओं में जेब कतरों ने पैसे लूटे थे, और ऐसे कार्यक्रमों में जेब कतरे पार्टी का दुपट्टा गले में डालकर सक्रिय हैं। तो वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में एसएफआई और डीवाईएफआई ने झुंझुनू में शिक्षक भवन से लेकर सांसद कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली, और इस दौरान एसएफआई के जिला अध्यक्ष पंकज गुर्जर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पंकज गुर्जर ने अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भावनाओं को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समय रहते समझना चाहिए। और एसएफआई के जिला महासचिव सचिन चोपड़ा ने कहा कि सरकार ने 4 साल की
भर्ती करने का जो निर्णय लिया है ये युवाओं के खिलाफ है और एसएफआई के कार्यकर्ता युवाओं के साथ खड़े हैं। एसएफआई के जिला अध्यक्ष पंकज गुर्जर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्य वहीं चूरू में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर हुए जिला परिषद की साधारण बैठक में हंगामा हुआ। हंगामा इतना बरपा कि सांसद और विधायक कलेक्टर के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। गुस्साए नेताओं ने कहा कि अधिकारी उन कामों को गिना रहे हैं जो काम अभी जमीनी स्तर पर किए ही नहीं गए हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए आप। चूरू में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा इतना हुआ कि सांसद राहुल कसबा, विधायक राजेंद्र राठौड़ कलेक्टर के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। साधारण सभा की बैठक इलाके की मूलभूत सुविधाओं को लेकर बुलाई गई थी। इसमें 21 जनवरी 2022 को हुई बैठक के मुद्दे उठाए गए, जिसका जवाब सभी ने अधिकारियों से मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से ये सभी लोग खफा हो गए और वहां बैठकर और बैठक का बहिष्कार करने लगे। सांसद राहुल कसबा का कहना है कि जो काम अधिकारी फाइलों पर दिखा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं किए गए। चूरू जिला परिषद में ये पहला मौका है जब सांसद, विधायक, जिला प्रमुख की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिला प्रमुख खुद, निर्वाचित 3 प्रधान, 19 जिला परिषद के सदस्य बाइकाट करके आए। इस बात को लेकर 5 महीने पहले जो बैठक हुई जिसमें एटीआर दिया गया, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो झूठी थी, असत्य थी। जिले के अंदर पानी माफिया, बिजली माफिया पैदा हो चुके हैं। जिले की जर्जर कानूनी व्यवस्था है। इन सारी बातों को लेकर हमने जहां एक और जिला परिषद की साधारण सभा का बहिष्कार किया, वहीं जिला कलेक्टर के कलेक्ट्रेट में धरना दिया। कलेक्ट्रेट ने जो आज रिपोर्ट पेश की गई उस पर जांच का आदेश दिया है। उस पर अगले 20 दिन में फिर मीटिंग होगी और इस बार हम बड़ी संख्या से जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे अगर इस प्रकार का कार्रवाई चलती रही तो। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अधिकारी इलाके में पानी की सुविधा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई नहीं की गई। उनके सभी तथ्य गलत साबित हुए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि इस बार मीटिंग में सही रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो अब की बार कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया जाएगा। की मीटिंग थी, अधिकारियों के द्वारा जो 21/1 को मीटिंग हुई उसके जो जवाब दिए गए, उन जवाबों का कहीं भी तथ्यात्मक आंसर नहीं था। सभी परिषद सदस्यों ने भी कहा कि ऐसा हकीकत में पानी वहाँ पे हमारे गांव में पहुंच नहीं पा रहा और अधिकारियों सबने झूठ लिखा हुआ था। इसी को मानते हुए हमने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि आप भरोसा करना चाहते हैं, पहले सरकार जवाब सही करे, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। सरकारी कामों में लेट लतीफी होना लाजमी है, लेकिन कार्य को किए बगैर फाइल पर दिखाया जाएगा तो सवाल उठना भी लाजमी होगा। चूरू से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए विजय चौहान की रिपोर्ट। तो वहीं लालसोट में नगर पालिका के वार्ड पार्षद ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में कचरा भरकर नगर पालिका गेट के बाहर खाली कर विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान बीजेपी पार्षदों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से जिले की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में बारिश का पानी अवरुद्ध होकर सड़क पर आ गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने हमारे ऑफिस में बातचीत होने के बाद जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उनको उकसा दिया जाता है और वह वापस हड़ताल पर चले जाते हैं। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ भरतपुर पहुंची। यहां पर उन्होंने किला स्थित संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सचिव ने संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियों का निरीक्षण किया और उन्हें बारीकी से देखा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, मेट्रो सिटी के लोग यहां घूमने आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सभी मूर्तियों को शीशे के फ्रेम में पैक करने के निर्देश दिए और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आलोक रंजन और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आगामी मानसून को देखते हुए कोटा नगर निगम के अग्निशमन विभाग की रेस्क्यू टीम में पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बता दें कि बारिश की वजह से आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए सभी तैयारियां रेस्क्यू टीम पूरी कर चुकी है। इसके साथ ही नगर निगम के ऑफिस और अग्निशमन विभाग के ऑफिस में बाढ़ कंट्रोल रूम 15 जून से शुरू हो चुका है। यह बाढ़ कंट्रोल रूम सितंबर तक चलेगा और बारिश के दौरान 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रेस्क्यू और कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जानकारी के अनुसार सभी की राउंड ओ क्लॉक ड्यूटी लगा दी गई है। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी जलज धसिया ने बताया है कि हर साल 15 जून को कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार से भी निर्देश मिल चुके हैं और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है।
तो वहीं टाइगर के द्वारा भालू को शिकार बनाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टाइगर पल भर में ही भालू को अपना निवाला बना लेता है। भालू अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा पाता है। दरअसल ये वायरल वीडियो सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पूरा वाकया हुआ, आप खास रिपोर्ट में देखिए। पल भर में भालू का शिकार, भाग कर भी नहीं बची जान, टाइगर ने बनाया अपना शिकार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक टाइगर भालू को अपना शिकार बना रहा है। भारी भरकम भालू को टाइगर पल भर में गिरा देता है और उसके बाद उसको अपना निवाला बना लेता है। अब हम इस वीडियो के बारे में बताते हैं कि ये वीडियो है कहां से। दरअसल ये वीडियो सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क का है, जहां पर अचानक एक भालू का सामना टाइगर से हो जाता है। भालू अपनी जान बचाने के लिए पार्क में बने तालाब की तरफ भागता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। तो वहीं रणथंभौर में सुबह के समय घूमने आए लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले भी टाइगर भालू को अपना शिकार बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कोटा दशहरे मेले का आगाज हो चुका है। इस दौरान दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर विधिवत गणेश पूजन के साथ ही 129वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज किया गया। मेले की तैयारियों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि कोरोना के कारण इस मेले का आयोजन 2 साल बाद किया जा रहा है और इस दौरान दोनों महापौर, दोनों आयुक्त सहित शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि इस बार का मेला अपने आप में एक अलग ही पहचान रखेगा। तो वहीं राज्य सरकार ने लहसुन उत्पादक किसानों को राहत दी है और राज्य सरकार ने 46,380 मैट्रिक टन लहसुन खरीद का फैसला किया है। बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव कृषि निदेशक कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की और राजफेड के माध्यम से सरकार द्वारा जारी स्वीकृत आदेश लहसुन खरीद का निर्णय लिया और किसानों को भुगतान खरीद के 5 दिन में राजफेड द्वारा ऑनलाइन बैंक खाते में किया जाएगा। अजमेर में वकील से हुई मारपीट के बाद वकीलों ने अपना कामकाज ठप्प कर दिया है और जमकर हंगामा किया। वकील नरपत चौधरी एक ढाबे पर अपने साथियों के साथ खाना खाने गए थे और ठंडा और खराब खाने की शिकायत जब उन्होंने ढाबे पर की तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। खाने की शिकायत पर वकील को पीटा, ढाबे पर हुई वकील से मारपीट, खाने में बदबू आने की थी शिकायत। अजमेर में वकील के साथ हुई ढाबे पर मारपीट के बाद वकीलों ने काम का बहिष्कार किया और थाने के बाहर जमकर हंगामा काटा। वकील नरपत चौधरी अपने साथियों के साथ बस स्टैंड के पास महादेव ढाबे पर खाना खाने गए थे, लेकिन खाने में बदबू और ठंडा होने की शिकायत की तो ढाबा मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में वकीलों ने धरना दिया। ऐसा है, हमारे बार एसोसिएशन के एक सदस्य हैं नरपत भाकल, वो कल शाम को महादेव के ढाबे पे खाना खाने गए थे। तो उस खाने की जो ऑर्डर देने के बाद में जो खाना दिया गया उसमें बदबू आ रही थी सब्जियों वगैरह में। तो उन्होंने उसकी शिकायत की कि भाई खाने में बदबू आ रही है, ये खाना सही नहीं है। तो महादेव के ढाबे वाले ने उनको जो है ये कहा कि खाना तो खाओ, नहीं तो यहाँ से रवाना हो। इसके बाद में उनको बिल दिया गया, बिल भी उन्होंने पे कर दिया, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और फिर बाद में उन्होंने उनके साथ में ढाबे वाले मालिक ने वगैरह और कर्मचारी जो उनके सारे थे, उन्होंने एक साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली, झीना झपटी की, धक्का मुक्की, मारपीट की उनके साथ में। तो वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए और उसके बाद में रात पे घर चले गए। सुबह जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि इनके साथ में कोई ऐसी घटना घटी है तो मैंने इनसे बात की। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमें तो बहुत डर लग रहा। तो मैंने कहा नहीं, आप कोर्ट आओ, हमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। फिर हम इनको कोर्ट बुलाया, कोर्ट में न्यायिक कार्य स्थगित किया और हमने जो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए हम सभी अभिभाषकगण यहाँ पर जो है थाने सदर कोतवाली थाने पे आए, शिकायत दी हमने और एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने कोतवाली में जो है एफआईआर की एप्लीकेशन दी है।
और हमने निवेदन किया है मैडम से, छवि मैडम यहाँ पधारी थी, तो उनसे हमने निवेदन किया है कि इनको तुरंत प्रभाव से 151 में बंद किया जाए। आम आदमी को बंद करते हैं 151 में, ये तो आतंक अपराधी हैं और इनकी कई शिकायतें हैं। तो उन्होंने अभी तक वो कार्रवाई चल रही है, वो भी उनको अरेस्ट करे कि नहीं करे, उसके बाद में अगर वो नहीं करेंगे कोई कार्रवाई तो हम उसके लिए आगे जो है कलेक्टर साहब से या एसपी साहब से और जहाँ भी हम मिल के कार्रवाई तुरंत करवाने की निवेदन करेंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह नरूका, अध्यक्ष राजस्थान रेवन्यू एसोसिएशन। वकीलों ने पूरे दिन हंगामा मचाया। गुस्साए वकीलों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। बवाल बढ़ता देख सीओ छवि शर्मा मौके पर पहुंची और वकीलों को शांत कराकर मामले को संज्ञान में लिया। वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में महिला अत्याचार के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा बात अनुसूचित जाति अत्याचार को लेकर करें तो अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की करें तो उनमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है और कई प्रयत्न करने के बावजूद भी अपराध के ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का दावा किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के आंकड़े तमाम दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में महिला अत्याचारों की बात करें तो साल 2022 के मुताबिक शुरुआती 5 महीनों में पिछले साल की तुलना करीब 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला अत्याचार में जो वृद्धि है वो है पिछले 5 महीने में, पिछले 21 से अगर हम कंपेयर करें तो करीब 24% की वृद्धि है। पिछले वर्ष 2021 में 5 महीनों में 15,414 केस दर्ज हुए थे महिला अत्याचार में। इस बार टोंक के जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर मालपुरा के पास बने अविकान नगर टोल प्लाजा का पर विवाद हुआ और एक बार फिर से सामने आया है। पूर्व उपजिला प्रमुख अवधेश कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने टोल हटाने की मांग को लेकर टोल नाके पर जाम लगा दिया। जोधपुर के लोहावट में ट्रैवल्स एजेंसी समेत 3 दुकानों पर युवकों ने फायरिंग कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तलाशी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर के लाडपुरा मुहाबी रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति के गिरने से मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही गोयल पुलिस थाना जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की उम्र लगभग 65 से 70 साल बताई जा रही है। तो वहीं रियाबड़ी में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि आरसीसी के कार्य करते हुए हादसा हुआ है। बाड़मेर के बालोतरा में फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को आरोपी के घर में एक देशी कट्टा, 2 मैगजीन, 10 कारतूस जब्त किए गए। वांछित अपराधी राकेश वाल्मीकि के घर जब पुलिस दबिश देने गई तो मौका देखकर वह भागने में कामयाब हो गया। और उसकी जो गाड़ी है, अभी एक फायरिंग के एक मुकदमे में वो वांछित था, जिसकी तलाशी के लिए हमने उसके घर पर दबिश की। दबिश के दरमियान वो पुलिस को देख करके घर का दरवाजा बंद करके भाग गया, मगर उसके घर की तलाशी ली और उसकी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो गेटवे, उसकी तलाशी ली तो उसके घर से एक पिस्टल अवैध और 10 कारतूस जिंदा 2 में। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।